ये कहानी सिर्फ एक क्रिकेट मैच की नहीं है। ये उस एक लम्हे की है जिसने एक पूरी पीढ़ी को एक नई उम्मीद दी। ये कहानी है अमनजोत कौर की। सोचिए, ये शब्द अमनजोत की टीममेट्स ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के ठीक बाद कहे थे। एक कैच और पूरा खेल, पूरी कहानी ही बदल गई। लेकिन इस एक पल तक पहुंचने का सफर वो कैसा था? तो चलिए बात करते हैं उस एक कैच की। ये सिर्फ एक प्ले नहीं था, बल्कि ये पूरे टूर्नामेंट का, आप कह सकते हैं, एक डिफाइनिंग मोमेंट था। माहौल था सेमीफाइनल का। सामने थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। टेंशन अपने चरम पर थी। गेंद हवा में गई और उस गेंद के साथ ही करोड़ों उम्मीदें भी हवा में थीं। अमनजोत ने कैच लिया। गेंद हाथ से फिसली और फिर उन्होंने उसे कस के पकड़ लिया। और उस एक पल के लिए, बस एक पल के लिए लगा जैसे सबकी सांसें थम गई हों। और ये खुद अमनजोत बताती हैं कि उस वक्त उनके दिल में क्या चल रहा था। उन्होंने कहा कि उनकी हार्ट रेट बढ़ गई थी। उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके हाथ से कैच छूटना एक बहुत ही रेयर चीज है। लेकिन जीत के शिखर तक पहुंचने से पहले उनका सफर शुरू कहां से हुआ था? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उन मुश्किलों को समझते हैं जिन्हें पार करके वो यहां तक पहुंची। देखिए, सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत तो रिजेक्शन से हुई। एक एकेडमी ने सीधे सीधे कह दिया, हमारे पास जगह नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है। एक दूसरे कोच ने उन्हें उनके मेंटर कोच नागेश सर से मिलवाया और बस वहीं से सब कुछ बदल गया। अमनजोत एक बात हमेशा कहती हैं कि जिस दिन वो अपना स्ट्रगल भूल गईं, समझो सब खत्म हो गया। और यही बात उन्हें जमीन से जोड़े रखती है। एक बहुत ही साधारण परिवार से आना, घर में पैसों की तंगी देखना, लेकिन इन सबके बीच उनके पिता का जो सपोर्ट था वो हमेशा उनके साथ रहा। तो ये तो हुई मेहनत और संघर्ष की बात। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पर सिर्फ टैलेंट काम नहीं आता। यहां जरूरत होती है एक चैंपियन वाली मानसिकता की, तूफान में भी फोकस बनाए रखने की। सेमीफाइनल के बाद ना, टीम के सामने दो बातें रखी गईं। एक तरफ थे कोच अमोल मजूमदार, जिनका एक सीधा सा नियम था, इंस्टाग्राम बंद करो, कोई सोशल मीडिया नहीं, मुझे बस 7 घंटे का फोकस चाहिए। और दूसरी तरफ था टीम का खुद पर विश्वास कि जिस दिन हम अपना बेस्ट खेलेंगे, हम दुनिया में किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन अमनजोत का अपना एक फलसफा है, एक मंत्र जो वो हमेशा फॉलो करती हैं। वो है, जितना सिंपल उतना अच्छा है। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं, बस अपने गेम को सिंपल रखो। और शायद यही सादगी उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये जीत सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, इसका असर कहीं ज्यादा गहरा होने वाला था। ये महिलाओं के क्रिकेट के लिए भारत में एक टर्निंग पॉइंट था, एक मोड़ था। और इस बदलाव की उम्मीद खुद अमनजोत की बातों में साफ झलकती है। वो मानती हैं कि अब यहां से विमेंस क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा, ये और भी ज्यादा इवॉल्व होगा। तो इसका असर क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, ये एक उम्मीद है, एक नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। ये उन पेरेंट्स को हिम्मत देगी जो अपनी बेटियों को स्पोर्ट्स में भेजने से हिचकिचाते हैं। और ये इस बात का सबूत है कि कोई कहीं से भी आकर अपने सपनों को पूरा कर सकता है। तो पूरी दुनिया जीतने के बाद अब बारी थी घर लौटने की, एक हीरो के स्वागत की। और घर पर जो नज़ारा था वो शायद वर्ल्ड कप जीतने से भी ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। अमनजोत बताती हैं कि इतनी भीड़ थी कि कार से उतरने तक की जगह नहीं थी, खड़े होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। पूरी दुनिया में नाम हो गया, देश जश्न मना रहा था। लेकिन इन सब के बीच अमनजोत के लिए जो सबसे जरूरी था, वो रिश्ता था उनकी दादी के साथ। उनका कहना है, हम एक दूसरे की दुनिया हैं। ये शब्द उनके रिश्ते की गहराई बताते हैं। और यही बात इस कहानी को सबसे खूबसूरत बनाती है। दिनों तक लगातार सफर, जश्न, इंटरव्यूज, इन सब के बाद उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी, अपनी दादी से मिलना। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी जीत के बाद भी जड़ें हमेशा परिवार और अपनों से ही जुड़ी रहती हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर वो एक पल कैसे बनता है जो एक पूरी पीढ़ी की सोच बदल दे? अमनजोत की कहानी से पता चलता है कि वो पल सालों के संघर्ष, अटूट विश्वास और सही मौके पर फोकस करने की काबिलियत से बनता है। ये सिर्फ एक कैच नहीं था, ये एक विरासत की शुरुआत थी।